श्यामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में 3 दोस्त रहते थे। एक का नाम मदन था, दूसरे का नाम मुकेश और तीसरे का नाम महेश था। तीनों ही दोस्त काम धंधे वाले थे, लेकिन गांव में एक महामारी फैल गई और तीनों का धंधा चौपट हो गया। एक दिन तीनों मित्र गांव की चौपाल पर मिले। अरे मित्रों, ये महामारी तो चली गई, लेकिन साथ में हमारा धंधा भी चौपट करके चली गई। हाँ मित्र, तुम सही कह रहे हो। इस महामारी ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब तो न ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम फिर से वही धंधा शुरू कर सके। हाँ, पहले की तरह हमारा धंधा फिर से शुरू नहीं कर सकते। अब तो हमारे घर का गुजारा भी मुश्किल से चलता है। लेकिन घर का गुजारा और बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ मदन, तुम सही कह रहे हो। परिवार का पेट भरने व रोजी रोटी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों न हम तीनों अपनी अपनी पत्नियों से इस विषय में राय ले। हम घर जाकर अपनी अपनी पत्नियों से पूछ लेंगे उनका क्या कहना है इसके बारे में। तो ये तय रहा कि हम लोग घर जाकर अपनी पत्नियों से राय ले लेंगे और कल सुबह मदन के घर मिलते हैं। तो ठीक है, तुम दोनों कल सुबह अपनी पत्नियों से सलाह लेकर मेरे घर आ जाना। फिर वे तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं और घर जाकर वे तीनों अपनी अपनी पत्नी से नए काम के बारे में चर्चा करते हैं। आओ आओ मित्रों, बड़े जल्दी आ गए तुम दोनों। ऐसे ही इतनी जल्दी आए हो या फिर काम के बारे में भी कुछ सोचा है? हाँ, सोच कर ही तो आए हैं। अरे ओ, सुनती हो भाग्यवान, आज तो बड़े दिनों बाद मेरे मित्र घर आए हैं। चाय नाश्ता भी कराओगी? हाँ हाँ टप्पू के पापा, क्यों नहीं। महेश और मुकेश भैया बहुत दिनों बाद हमारे घर आए हैं, चाय नाश्ता तो बनाऊंगी ही ना। मदन, हम लोगों ने तो सोच लिया है। तुमने क्या सोचा है कि क्या काम करना है? मेरे हिसाब से तो हमें मिलकर गांव में गैराज खोल लेना चाहिए। नहीं नहीं, गैराज वाला आइडिया तो बेकार है। पहले से ही हमारे गांव में 2 गैराज हैं। क्यों ना हम तीनों मिलकर खेती करें? खेती? अरे मुकेश, खेती कहाँ से करे? हमारे पास तो उतनी जमीन थोड़ी है। मेरा तो ये विचार है कि हमें एक छोटा सा ढाबा खोल देना चाहिए। तुम क्या कहती हो शीला? हाँ, आपने ठीक कहा। वैसे भी गांव में ढाबा नहीं है। हम ढाबा कहाँ पर खोलेंगे? तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे गांव में एक छोटी सी जमीन है, वहाँ खोल देंगे ढाबा। उन तीनों ने मिलकर 2 दिनों में ढाबा खोल दिया और धीरे धीरे अपने ढाबे का प्रचार प्रसार करने लगे। उनके ढाबे पर खाना खाने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। मदन और शीला खूब मेहनत कर अच्छा अच्छा खाना बनाते और मुकेश और महेश लोगों को खाना खिलाते। वाह मदन और शीला भाभी, आप दोनों के हाथों में जादू है। आपके हाथों से बने खाने को खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हाँ, हमारे ग्राहक जो रोज खाने के लिए आते हैं आपकी बहुत तारीफ करते हैं। धीरे धीरे मदन और शीला की प्रशंसा आस पड़ोस के गांव में होने लगी। मदन का ढाबा प्रसिद्ध हो गया, जिससे मुकेश और महेश को जलन होने लगी। उन दोनों की बात कोई नहीं करता, जिससे मुकेश और महेश मदन को अपना शत्रु समझने लगे। एक दिन मुकेश बोला, मदन, हमारे ढाबे की लकड़ियाँ खत्म होने लगी है। क्यों न हम तीनों कल सुबह जंगल में लकड़ियाँ लेने जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलेंगे। अगली सुबह वे तीनों जंगल में लकड़ियाँ लेने गए। मुकेश और महेश जानबूझकर मदन को उस जगह ले गए जहाँ सियार रहता था। मदन को आगे करके वे लकड़ियाँ ढूंढ रहे थे कि अचानक सियार आ गया। सियार को देख मुकेश और महेश वहाँ से भागकर पेड़ पर चढ़ गए और मदन बेचारा घबराकर मरने का नाटक कर जमीन पर लेट गया। वो सियार मदन को सूंघकर वहाँ से चला गया। मदन, तुम ठीक तो हो? सियार ने तुम्हारे कानों में क्या कहा? सियार ने कहा कि धोखेबाज मित्रों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं पहले से जानता था कि यहाँ सियार रहते हैं और तुम दोनों मुझे जानबूझकर यहाँ लाए हो। मैं दोनों को इसी क्षण अपने ढाबे से निकालता हूँ। तुम जैसे धोखेबाज और स्वार्थी मित्रों की आवश्यकता नहीं है मुझे। तुम दोनों मुझे यहाँ मरवा कर मेरा ढाबा हड़पना चाहते थे। मैंने तुम दोनों को अपना सच्चा मित्र माना था और तुम दोनों ने धोखा दिया।